तो कैसे हो आप लोग? सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय से पहले पेपर की। ठीक है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले पेपर के लिए, यानी जो पेपर फर्स्ट होगा उसके लिए इतिहास के अंदर, उसके लिए अति लघुतरात्मक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो चलिए अति लघुतरात्मक प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रक्त व लोहे की नीति क्या है। मुगल काल में स्त्री की दशा कैसी थी। डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी। शेरशाह सूर्य ने। पोलज क्या है। ठीक है। हुमायूंनामा क्या है। दाग और हुलिया से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लो नाम आ गया पोलज, पुरुष के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। हालांकि एग्जाम में आपके डेस आएगा, लेकिन अगर इतना नाम आ जाए पोलज, यानी इसके बारे में हमें बताना है कितने शब्दों में, 50 शब्दों में इनके बारे में हमें बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन, बीजापुर और गोलकुंडा यानी इनके बारे में बताना है हमें। ठीक है। दीवान ई कोही क्या था। टोडरमल कौन था। बुलंद दरवाजा क्या है। ठीक है। कृष्णदेव राय कौन थे। पद्मावत किसने लिखा। दास वंश यानी दास वंश के बारे में बताना है। पेत्रा दुरा शैली यानी इस शैली के बारे में हमें बताना है। मिनहाज उस सिराज कौन थे। अमीर खुसरो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इब्न बतूता कौन था। बाबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अकबरनामा पर ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो अकबरनामा है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है वो हमें बताना है। मुंतख्वाब उत त्वारिक का ऐतिहासिक महत्व बताइए। इक्ता व्यवस्था क्या है। रजिया सुल्तान कौन थी। फिरोज तुगलक ने के कृषि सुधारों का वर्णन कीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ, किनके बीच में हुआ, किसने जीत हासिल की, ये आपको बताना है। बिलग्राम के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए इसके अंदर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुलह कुल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दीन ए इलाही क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33, अष्टप्रधान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33, जात और समाज से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कुलीन वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। जो कुलीन वर्ग है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35, पेशवा कौन था। ठीक है। ये तो हो गए हमारे सारे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन की और चलिए अब हम देखेंगे लघुतरात्मक क्वेश्चन। ठीक है। ये इतिहास विषय से जो फर्स्ट पेपर है उनके लिए है। ठीक है ना। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन इनकी सब सीमा 200 शब्द है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण बताइए। सिकंदर लोदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रजिया सुल्तान की विफलता के कारण समझाइए। नूरजहां जूता से आप क्या समझते हैं।
पुरंदर की संधि का महत्व बताइए। तालीकोटा के युद्ध पर विवरण दीजिए। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। मुगल काल में कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन युग में उलेमा वर्ग की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये थे हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर याद कर लेने, ठीक है ना। इनको अच्छे से पढ़ना है, याद तो नहीं करना है, क्योंकि याद तो सारे क्वेश्चन होते नहीं है। आपको क्या है, समझना है क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। याद करने वाले तो कोई इसमें बात है नहीं। क्वेश्चन है तो मान लो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी कोई चीज़ है, जैसे मान लो इसमें पुरंदर की संधि है। अब ये संधि क्या थी, यानी संधि किसके लिए संधि थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन याद भी ना हो फिर भी क्या इसके बारे में आप लिख सको, इतना तो आपको समझ आना चाहिए। चलो इसमें हम बात करेंगे अब निबंधात्मक क्वेश्चन की, जिनकी शब्द सीमा होगी 500 शब्द, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के स्रोत विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। रजिया के कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मोहम्मद तुगलक की नई योजनाओं का विवरण दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान व पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शेरशाह सूरी एक प्रशासक था, विवेचना कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर पढ़ लेने हैं और इनके जो पॉइंट है वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पॉइंट याद हो गए तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। पता है पॉइंट में आपको क्या लिखना है। पॉइंट अगर आपको पॉइंट याद नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। तो इनके जो सारे पॉइंट है वो याद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।